अगला डायग्राम है पतंग, काइट। काइट पतंग क्या होता है? पतंग भी चार भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है। अगला डायग्राम है काइट, पतंग। देखिए पतंग क्या होता है? पतंग भी कितनी भुजाओं से बना हुआ होता है? पतंग भी चार भुजाओं से बना हुआ होता है। पतंग भी क्या कहलाता है? पतंग भी एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कुछ अलग है। देखिए गुण, ये पतंग का डायग्राम दिख रहा है आपको। ABCD क्या है? एक काइट है, पतंग है। आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। काइट में कितने भुजाओं के, आसन भुजाओं के कितने युग्म होते हैं? दो युग्म होते हैं, जिनकी लंबाई बराबर होती है। एक तो युग्म आसन भुजाओं का कौन सा? आसन भुजाएं जो दोनों पास पास हो। एक तो युग्म हो जाएगा AB और CD। AB किसके बराबर होगा? AB किसके बराबर होगा? AD के। आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। पहला युग्म तो कौन सा? AB और AD। AB किसके बराबर है? AD के। दूसरा युग्म कौन सा है? BC और DA। ये किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी DA नहीं, BC और CD। तो BC किसके बराबर हो जाएगा? BC इक्वल टू CD। पतंग में के भुजाओं के कितने युग्म होते हैं? पतंग में आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। आसन भुजाएं जो दोनों भुजाएं पास पास हों क्या कहलाएंगी? आसन भुजाएं कहलाएगी। ये भुजा AB किसके बराबर है? AD के है। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4। AB किसके बराबर है? AD के। दूसरा क्या कह रहा है? BC किसके बराबर है? CD के। BC किसके बराबर होगी? CD के। मान लो ये आपने 6 ले लिया तो ये भी कितना होगा? 6 ही होगा। तो पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण हो गया है, आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है? बराबर होता है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है काइट की? पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं जहां दो भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। पतंग में कितना सम्मुख कोण बराबर होता है? दो ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चारों सम्मुख कोण पतंग में बराबर नहीं होते। लेकिन कौन से सम्मुख कोण बराबर होते हैं? जहां दो भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। ये भुजा और ये भुजा सेम लंबाई की मिल रही है तो ये दोनों कोण के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये भुजा और ये भुजा दोनों सेम लंबाई की मिल रही है क्या? नहीं होंगे ये कोण बराबर। इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई अलग अलग है तो ये क्या कहलाएगा? ये कोण किसके बराबर होगा? इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई अलग अलग है, ये दोनों पॉइंट डी पर मिल रहे हैं तो ये कोण भी क्या होगा? बराबर। तो क्या लिख सकते हैं? कोण B बराबर कोण B। दोबारा देख लीजिए, पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं जहां दो भिन्न भिन्न लंबाई की भुजाएं मिलती हैं। कौन से दोनों कोण सम्मुख होंगे? जहां दो भुजाएं ऐसी मिल रही हो जिनकी दोनों की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो। वो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण B किसके बराबर होगा? कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। लास्ट देखिए, पतंग में विकिरण एक दूसरे पर लंब होते हैं। पतंग में भी विकिरण बनेगी। एक विकिरण ये होगी, एक ये होगी। एक तो विकिरण क्या होगी? AC। एक क्या होगी? BD। विकिरण एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो अर्थात विकिरण AC और BD क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। सभी कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन आई है, विकिरण कितने हैं? लंबवत होते हैं। अभी तक आपने सभी डायग्राम पढ़ लिए और सभी डायग्राम में विकिरण लंबवत किस किस की आई है? विकिरण लंबवत 3 डायग्राम में आई है। पहली आई है रोम्बस, समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। दूसरा आया था वर्ग, वर्ग के विकिरण भी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तीसरा क्या है? पतंग, पतंग के विकिरण भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसे आपस में कंपेयर करके पढ़ोगे एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम से तो अच्छे से याद होगा। अगर रटने की कोशिश करोगे तो नहीं रटा जाएगा। एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ो। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी एक और आई थी, कौन सी? विकिरण बराबर होते हैं। विकिरण बराबर दो ही डायग्राम में आया था, कौन कौन से? एक तो वर्ग के विकिरण, क्या वर्ग का विकिरण AC और BD दोनों बराबर होते हैं। स्क्वायर के विकिरण क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं। उसके अलावा किसके डायगोनल इक्वल आए थे? आयत के भी डायगोनल इक्वल आए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।